हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज जो है गणेश चतुर्थी शुभारंभ हो चुका है, मतलब कल से। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, इसलिए आज मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हो सकता है बैक में थोड़ी सी वॉइस आए, क्योंकि सामने हमारे घर की, मतलब हमारे कॉलोनी में ही गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है, तो इसलिए मतलब इतना चहल पहल और सारी चीज़ें हैं कि साइलेंट का एकदम मौका ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ हो ही रहा है और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो डाल दूं और साथ में आप लोगों को विश कर दूं। तो आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि इस समय गणपति बप्पा हर जगह विराजमान है और इतना ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेज हो गया है। कल तो एकदम आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह से मैं गई थी अपने काम पे, है ना, और उसके बाद फिर वहाँ से जल्दी भी आ गई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ में कल आया था उनका पड़ोसी जी का, है ना, तो उन्होंने कई सारे सवाल किए थे। प्लस हमने छोटी बच्ची का भी अभी ब्लॉग तो नहीं देखा, थोड़ा सा टाइटल थंबनेल वगैरह देखा। और साथ में हमने देखा है आज जगत दीदी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पड़ोसी है, पड़ोसी ने बोला था कि मैंने बताओ कहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। तो भाई जो तुमने अंगूठी, शादी के पहले अंगूठी देने वाली बात करी थी और वो अंगूठी हमसे मंगाई थी, ये किया था वो किया था, वो बात तुम्ही ने उठाई थी। और अंशु ने लाइव में आके उस चीज़ को नकारा था कि नहीं भाई, पहले ऐसा कुछ नहीं था भाभी और भैया के बीच में, यानी कि राजवीर जी और सपना के बीच में। ये बात, ये तुमने कैरेक्टर पे ही उंगली उठाना, इसको ही कैरेक्टर पे उंगली उठाना कहते हैं कि जो है सूरज जी की डेथ का इतना समय भी नहीं हुआ था और ये उनके बर्थडे पे इस तरह का विश कर रही थी। यही सारी चीज़ें तुमने बोली थी, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं छोटी बच्ची के बारे में। तो छोटी बच्ची यानी कि मैडम जी, जिनको मैं बोलती हूँ ननद रानी, है ना, हमारी सपना की, तो उन्होंने जो है बोला है कि हमारे घर लोग क्यों नहीं आते और कुछ लोगों के सवालों का जवाब। पहली बात, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारी भौजी है ना, हमारी भाषा में समझ लो, वो तुम्हारी भौजी है। तुम्हारी इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़े या फिर मतलब ना रखने से, रिश्ता ना रखने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते हैं। और दूसरी बात है, रिश्ते अगर ख़त्म भी हो जाते हैं ना तो भी वो चलते हैं, वो नाम तो वही रहता है कि फलाने की बहुरिया, फलाने की मेहरिया, ठीक है, हमारे यहाँ यही बोला जाता है। तो ये कुछ लोगों के सवालों के जवाब मत बोलो, सीधे सीधे बोलो भौजी तुम्हारे सवालों के जवाब, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात है कि तुम्हारे घर में ही दुनिया, मतलब मुझे इतना समझ में आया कि जॉब वाले बिजी लोग हैं, तुम्हारे ही घर में है, कहीं नहीं है। और जो है जो लोग फ्री हैं वो लोग आके बैठते हैं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्री है, और हर कोई फ्री भी नहीं है। बस रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, रिश्तों को एक बार रीयूनियन करने के लिए, रिश्तों के लिए समय निकालना पड़ता है, जो कि तुम्हारे यहाँ है नहीं। सपना के कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि हाँ ये जो तुम बोल रही हो, है ना। कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि भाई जो चीज़ें हैं मतलब इनकी निपटती नहीं है, किसी से नहीं निपटती भाई। तुम्हारी बहन है, मतलब अंकल जी की बहन है, उनकी बहू के साथ में भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अंकल भी उठ के चले आए, मतलब कितना सारा पूरा फैमिली उठ के चले आया, सपना की तरफ से कोई कभी कुछ नहीं बोलता। इन सारे सवालों का जवाब दिया था, इन सारे क्वेश्चन मार्क किए थे सपना ने, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन भी उठते हैं। तो इस तरह के पहली बार टाइटल तुम डाला मत करो, बच्ची हो बच्ची बन के रहो ना, तो थोड़ा लोगों को ज़्यादा अच्छी लगोगी। वक्त के पहले मैच्योर मत हो, और मैच्योर होने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी हो चुका है, सच बता रहे हैं। क्योंकि जिस मेच्योरिटी से भैया तुम चीज़ें हैंडल कर रही हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है अंकल आंटी के अकॉर्डिंग या उस फैमिली के हित के अकॉर्डिंग, नहीं भाई, अपने अकॉर्डिंग। और जब तुम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डील कर रही हो, जब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर रही हो, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत ऑड लगती है, मैं बताऊँ, आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी कुछ हो, मतलब मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने समझा है इस चीज़ को, कि जिस एज में अंकल है ना, मतलब अंकल आंटी है ना, ठीक है आप बहुत वीआईपी हो, सब कुछ है, लेकिन जितना प्यार ब्लॉग में आंटी जी तुम्हारे साथ में दिखाती हैं, वो कहीं ना कहीं वो शो ऑफ लगता है। हर जगह किस करना, हर जगह किस करना, हर जगह किस करना, हर ब्लॉग में 2-4 जगह किस करना, मतलब इतना नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो
बूढ़े लोग होते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में शर्म आती है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें खुल के हो रही हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर आप इस चीज़ से थोड़ा सा क्या रख पाते हैं, जो भी है ना, मतलब आप सहमत हैं इस सोच से, तो आप लोग बताइएगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं जगत दीदी की बच्ची के बारे में। तो जगत दीदी की बच्ची के बारे में किसी ने कुछ बोला है, तो ये कोई नई बात नहीं है। शायद मैं बता दूं जगत दीदी कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले ही लोग बोलते थे। और जब भी आप इनका फेसबुक अकाउंट वगैरह खोल के देखोगे तो बच्ची के लिए भी गलत कमेंट रहते हैं और इनके लिए तो रहते ही रहते हैं। इवन चाहे ये अंकल की पोस्ट डालें, अपने भाई की पोस्ट डालें, या अपने किसी भाई ऐसे मेरे चचेरे भाई की पोस्ट डालें, मतलब गलत कमेंट रहते ही हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और मैं आज के कमेंट में रीड करके आप लोगों को सुनाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शायद अभी जगत दीदी को डिलीट करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैंने जो है स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट से। और कुछ जो है इसमें लिखा है, पहले अपना अफेयर वाला ब्लॉग डालो और क्लियर करो, तब तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद में है, इन्होंने ही बोला है, जब पप्पू तुम्हें उस पे वाईटी पे बदनाम कर रहा था तब तुम नहीं बोली, तब तुमने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात है कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो दीदी, और हंसने वाली इमोजी है, एकदम सुकून की लाइफ है। अगर आप सोशल मीडिया पे रहोगे तो ये सब झेलना ही होगा, फिर आप भूल जाओ कि इज्जत, और हंसने वाली इमोजी फिर से है, इज्जत की और अपनी बेटी को अपना, है ना, आगे डैश लगा हुआ है। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। इसी के साथ में जो है, तुम इतना डरा क्यों रही हो और किस बात पर एक्टिंग कर रही हो, मतलब जगत दीदी की जो एक्टिंग है वो वर्ल्ड फेमस है शायद इसलिए। और नेक्स्ट कमेंट आया है इसी में माया जी का, जो ये बोल रही हैं, तेरे अंधेरे इंसानियत रहे को तू बोल रही है। अच्छा, जिसने बोला है वो ताशी को बोला है, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि बेशरम हो अगर ये वर्ड बोल रही हैं आंटी जी, मतलब जगत दीदी, सॉरी, है ना, वो गलत है, क्योंकि शायद इस तरह की वर्डिंग शायद आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि बच्ची को उसमें इंक्लूड ना किया जाए, इस चीज़ में मैं भी साथ हूँ। वो 7 साल की बच्ची है और उसको उसका बचपना एंजॉय करने दिया जाए। ऑलरेडी उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें उससे छीनी जा चुकी हैं, लाइक उसके मुँह बोले मामा, उसके पापा, उसके सुपर हीरो, है ना, उसकी बुआ, बहुत सारी फैमिली छीन चुकी हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक कमेंट बड़ा अजीब सा है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ लोगों को तुम पीछे से सपोर्ट करती हो। यहाँ पे बात में भी रिएक्शन चैनल वालों की हो रही है। और वैसे तो आपको इनकी वाईटी में बहुत सारे कमेंट नहीं मिलेंगे, निगेटिव कमेंट वाईटी के यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर इनकी रियलिटी चेक करनी है तो आप उस पर जा सकते हो फेसबुक पे। और लोगों के जो सोचने का तरीका है, जो लोगों की सोच है आज भी इनके प्रति, वो जो है मतलब ऐसी अभी भी धुई नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे हैं आयरन लेडी का कमबैक हो गया, तो अब शायद वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप किसी के दिल में एक बार जगह बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। और आपने इस तरह से जनता के साथ में चीज़ें करी हैं, जनता के साथ में सोच में हर चीज़ में खिलवाड़ किया है, तो ये सही नहीं लगता। हाँ, ताशी के लिए बुरा लगता है, उस बच्ची के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उस बच्ची से बहुत कुछ ऑलरेडी छीन चुका है। और अब जो बचा खुचा है वो कहीं तुम्हारी वजह से ना छीन जाए, मुझे तो इस बात का डर है, क्योंकि है ना। तो ज़्यादा कमेंट नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वेरी नाइस, और उसमें इमोजी हंसने वाली है। आप समझ रहे हो, ये मजाक उड़ाया जा रहा है जगत दीदी का, और कुछ नहीं। और बहुत सारे ऐसे, मतलब कोई भी आज है, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, लेकिन हाँ अभी इनको डिलीट करने का मौका नहीं मिला। शर्म नहीं आती है, और आगे इनका नाम लिखा है, मतलब शर्म तो आपको आनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल रही। और भैया कमेंट तो बहुत सारा है। अभी हाँ, थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। और उन्होंने अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लिया, वो भी ठीक बात है, लेकिन हाँ, यही स्टैंड अगर उस टाइम पे लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बात ये है कि उस टाइम पे आप गलत थी, इसलिए आपने स्टैंड अपने लिए नहीं लिया था। फिलहाल के लिए आज के रिएक्शन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।